मेल में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है? जैसे फीमेल में एलएच और एफएस पाया जाता है, उसको कंट्रोल करता है। ऐसे मेल में भी एलएच का पूरा नाम क्या होता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें लिखो, ये कहां से सिक्रीट होता है ये हार्मोन? हाइपोथैलेमस का नाम सुना है? हाइपोथैलेमस 11th के लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। हाइपोथैलेमस से ही दो पार्ट निकलता है, एक होता है पार्स डिस्टाइलिस, एक होता है पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टाइलिस और पार्स नर्वोसा, इसमें भी कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक को एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, एक को मिड पिट्यूटरी बोला जाता है, और एक को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है। जो हाइपोथैलेमस होता है, एक मिनट रुको थोड़ा से, हाँ, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, मतलब मस्तिष्क में, यहाँ पाया जाता है, यहाँ नहीं, स्कल में पाया जाता है। एक कैविटी में पाया जाता है, स्कल की कैविटी में, जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका नामक कैविटी में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है एडिनोफाइसिस, एक होता है न्यूरोफाइसिस। एडिनोफाइसिस का फिर दो पार्ट होता है, एक होता है पार्स डिस्टाइलिस। पार्स डिस्टाइलिस का ही दूसरा नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। कितना हार्मोन सिक्रीट होता है? 6 हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन, मिड वाले से 1 हार्मोन, पोस्टीरियर से 2 हार्मोन। 6 हार्मोन किसी को याद है? बताओ, सभी याद है? एंटीरियर पिट्यूटरी जो 6 हार्मोन, पहला बताओ। ग्रोथ हार्मोन। अच्छा मैं बता रहा हूँ, पहला क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा एसीटीएच, और क्या होता है? टीएसएच, एलएच और एफएसएच। हवा नहीं लगी? हाँ लगा ना? हाँ, मिड वाले से कौन सा हार्मोन निकलता है? एमएसएच, मेलानोसाइट ना। और लास्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक ऑक्सीटोसिन, और वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इतना लिख लियो। हाइपोथैलेमस में क्या पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम होता है एलएच और दूसरे का नाम होता है एफएसएच। एक तरफ लिखो एलएच, दूसरे तरफ लिखो एफएसएच। एलएच का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोला जाता है? हाँ हाँ, बहुत जान रही हो ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, हाँ, एफएसएच का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच किस पे काम करता है? लेडिक सेल। एलएच किस पे काम करता है? लेडिक सेल। एल फॉर एलएच, एल फॉर लेडिक सेल्स। इस तरह लिखना, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। ऐसा पहले पढ़ा चुका हूं मैं ना, पहले ही लेक्चर में। लेडिक सेल्स। और ये किस पे काम करता है? एंड्रोजन। किस पे काम करता है? एंड्रोजन पे काम करता है। या फिर सर्टोली सेल पे लिख लो ना, सर्टोली सेल्स। लुटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स से बनवाता है। लेडिक सेल्स क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन हार्मोन को। किसको करता है? एंड्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। लिखो ना आगे, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट एंड्रोजन। एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन।
स्टिमुलेट द एंड्रोजन हार्मोन। एक इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस किसको करे, किसको बनवा, फॉर्मेशन किसका करेगा, एंड्रोजन किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का। किसका करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है। जो लेडिक सेल होता है, फॉर्मेशन ऑफ, नीचे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस। और ये करेगा, एक तरह का फैक्टर रिलीज करता है, हेल्प करेगा, हेल्प स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, यही है हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल में। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो ऊजेनेसिस। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो ऊजेनेसिस। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुक रुक। स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया था क्या कल? नहीं नहीं, चलो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म में कितने पार्ट पाए जाते हैं? 4 पार्ट। क्या क्या पाया जाता है? हेड और नेक, हेड के बाद नेक, फिर मिडिल लेयर, फिर टेल पाया जाता है ना। सभी का अलग अलग काम होता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर बनाने में टाइम चला जाता है, कहाँ समझाऊंगा मैं, क्या लिखूं। देखिए अच्छा पहले लिख लो क्या क्या पाया जाता है ना। पहला पार्ट लिखो, पहला हेड, 4 पार्ट पाया जाता है, हेड। दूसरा लिखो नेक, और तीसरा लिखो मिडिल पीस, मिडिल पीस, और चौथा लिखो टेल, टेल भी पाया जाता है। हेड, नेक और मिडिल पीस पाया जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर शायद होगा ना, शायद, नहीं तो बनाना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। चलो डायग्राम बनाते हैं ना, साथ में बनाते चलना, साथ में डायग्राम बनाते चलना इसका। स्पून लाइक पाया जाता है ना, स्पून जैसा होता है वैसे पाया जाता है। टेढ़ा क्यों दिख रहा है भाई, थोड़ा सीधे हो जाओ। चलो कोई नहीं ना। इसमें जो होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है इसके ऊपर।
एक्रोसोम, पहला इसका ये लिख लेते हैं ना। ये क्या, हेड पार्ट, हेड एंड नेक, मिडिल पीस, लास्ट में टेल पाया जाता है इसकी। न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी में लिखा होगा क्रोमोसोम्स में जेनेटिक पाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है इसमें, सेंट्रियोल, जो हरा कलर का है इसको बोला जाता है सेंट्रियोल। और इसी की जस्ट बाहर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, हेड में कि टेल में? है मिडिल लेयर में। कहाँ पर है? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है एनर्जी का प्रोवाइड करना ना, एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के ब्रैकेट में लिखना, प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग, प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग। इसके तैरने में एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक्रोसोम का काम क्या होता है? मेन जो होता है, जो उस पे कोरोना रेडिएटा होता है, उसी लेयर को क्या करता है, गलाता है, तब अंदर जाता है ना। अभी आगे डायग्राम बना के पढ़ेंगे। मेन काम एक्रोसोम का ही होता है ना, जो हेड में पाया जाता है। अभी एक एक पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे ना भाई, डायग्राम बना लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, स्पर्म के पूरे ऊपर क्या एक लेयर बना के रखता है कि उसको किसी प्रकार की क्षतिग्रस्त ना हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करता है। चलो, अगर हो जाए तो पहली हेडिंग डालना हेड। इतना बढ़िया कलाकारी करती हो ना तुम लोग। पहली हेडिंग डालो हेड के बारे में ना। हाथ हटाओ, हटाओ, देखे तो जैसे मेढक बनाई है ना, थोड़ा लड़के बनाए होंगे बढ़िया, लड़कों बनाए हो ना। हाँ? घर बनाओगे ना, घर जाके बढ़िया से। चलो, सबका हो गया। चलो, पहले हेडिंग डालो हेड के बारे में ना, हेड में क्या क्या होता है। पहली हेडिंग डालो हेड के बारे में लिखो, हेड में लिखो, द स्पर्म हेड कंटेन्स द स्पर्म हेड कंटेन्स द स्पर्म हेड कंटेन्स elongated haploid nucleus हेड में पाया जाता है। एक न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है, इलांगेटेड होता है एंड हेप्लॉयड होता है। दूसरे पॉइंट में लिखो, एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड, एंटीरियर पोस्टीरियर मालूम है ना? बोलो इधर, कहा एंटीरियर कौन पोस्टीरियर है, देख के बताओ।
इधर एंटीरियर है कि इधर एंटीरियर है कि इधर की इधर? ऊपर क्या है? एंटीरियर। एंटीरियर को कैसे आगे रखोगे, कैसे याद रखोगे? ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, कोई चीज आगे रहती है तो उसको एंटीरियर बोलते हैं ना, और पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर। चलो दूसरे पॉइंट में लिखो, क्या लिखा था? द एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड फाउंड इन एक्रोसोम, द एंटीरियर ऑफ हेड पोर्शन ऑफ हेड रहेगा ना, एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड क्या पाया जाता है? पोर्शन ऑफ हेड एक्रोसोम पाया जाता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम। इसी के नीचे एक्रोसोम में ऐसे डैश लगा के लिखो, इसका काम क्या होता है? एक्रोसोम एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, इसमें लिखो फील्ड विद इंजाइम। एक्रोसोम में इंजाइम भरा रहता है, लिखो फील्ड विद इंजाइम दैट हेल्प इन, फील्ड विद इंजाइम, फील्ड विद इंजाइम दैट हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। मेन काम एक्रोसोम का ही होता है, ओवम को फर्टिलाइजेशन करने का, और जो उस पे कोरोना रेडिएटिव की लेयर होती है उसको डिजॉल्व करने का। मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग। क्या लिखाने की जरूरत है? वहां लिखवा दिया उन्हें। मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग। जो स्पर्म होता है तैरता रहता है ना, जब वेजाइना में यूट्रस पहुंच जाता है तो तैरते हुए ही कहाँ पहुंचता है? पहले यूट्रस में पहुंचता है, फिर कहाँ पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, ठीक ना। और तीसरे पॉइंट में क्या रहेगा? टेल। टेल में हेडिंग डालो, टेल। टेल में एक चीज लिखाना है ना, टेल के बारे में। पूछ का काम क्या होता है? लिखो एक पॉइंट, हेल्प स्पर्म मोटिलिटी, हेल्प स्पर्म, हेल्प स्पर्म मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? स्पर्म के ही क्या होता है? वो तैरता है ना, चलता है। मोटिलिटी कहाँ से मिलती है? स्पर्म से। कोई ऐसा जंतु जैसे मछली उछली जो होती हैं, मछली उछली भी होती हैं, अपने पिछले पार्ट को जब हिलाती तभी वो तैरती है ना। तो स्पर्म में भी जो टेल होता है, लॉन्ग होता है, उसके मोटिलिटी में हेल्प करता है। अगर वो स्पर्म में हिलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक ना। स्पर्म का टेल का काम समझ में आ गया। और मिडिल पीस का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर स्विमिंग के लिए। और हेड में क्या पाया जाता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम क्या होता है? बोलो। एक एंजाइम पाया जाता है जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। चलो दूसरे पॉइंट में लिखो, नॉर्मल फर्टिलिटी, द नॉर्मल फर्टिलिटी, द नॉर्मल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी इसका मतलब समझ रहे हो? फर्टिलाइजेशन के लिए नॉर्मल स्पर्म कितना चाहिए, यही इसका मतलब। हाँ, साइज है ना, दो टाइप को। तो पहले लिखो, दो इसमें लिखो 60% और 40% है ना। एक तरफ 60% लिखो, एक तरफ 40%। 60%, दूसरे तरफ लिखो 40%। ऐसा रेशियो कहीं और बताए थे, ऐसा रेशियो कहीं और बताए थे। जब पॉलन ग्रेन शेडेड होता है तो 40% कितना होता है? 3 सेल स्टेज।
4×3 12 और 60% 2 सेल स्टेज, याद रखना नहीं। चलो 60% में लिखो, मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज, मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। और 40, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, फिर से बोलो, क्या बोलियो, फिर से बोलो, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो ना, सही बोल रहे हो, बोलो। हाँ 100% स्पर्म जो होता है, हाँ जो 100% होता है उसमें से 60% जो होता है क्या करता है, उसमें शेप एंड साइज होना चाहिए। उसमें 60% में से जो बचा उसमें से 40% क्या होना चाहिए, नॉर्मल विग्रस एंड मोटिलिटी। विग्रस मोटिलिटी मतलब उसका तैरने की क्षमता, मोटिलिटी मीन्स क्या होती है, तैरने की क्षमता ने। तो ऐसे ना एक लाइन में लिखो ना, कैसे लिखा दो, कैसे लिखा दो, लिखो in 100%, in 100%, in 100%, चलो ये पॉज कर दो ना।